हाँ जी, अपना आज का टीचिंग मॉडल है ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अपना नोट्स में आया स्पेलिंग में मिस्टेक है, डबल एन लिखा है तो उसको आप सही कर लेना, ये सिंगल एन ही आएगा। अटेन होता है वर्ड, अटेन वर्ड से कर दिया अटेनमेंट, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसको शॉर्ट में ऐसे हम सीए बोल दिए हैं, सीए मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को शॉर्ट में क्या बोल देंगे, ऐसे सीए मॉडल। हालांकि ये शॉर्ट नाम इतना कोई लोकप्रिय नाम नहीं है, जैसे एओ बड़ा लोकप्रिय नाम है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर को हम शॉर्ट में एओ बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड ही बोलते हैं वो। हम उसी की तर्ज पे अपने सिलेबस में चार तरह के मॉडल हैं, उनको बस शॉर्ट में ऐसे क्या क्या नाम दे देंगे। जैसे आप पहले पढ़े हैं एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, एओ नाम दे दिया आसूबेल का। दूसरा हमने पढ़ा सकमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, उसको आईटी मॉडल बोल देंगे। ऐसे इसको हम जो है सीए मॉडल बोल लेंगे। और इसके बाद में हमारे पास अगला मॉडल आएगा कोप एल, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के नाम से बोल देंगे। तो ये सारा मिला के अपना जो टीचिंग मॉडल वाला जो मामला है उसका इकट्ठा सिलेबस की जानकारी बातें रहेंगी। इनमें से हम आसूबेल का पढ़ लिए हैं एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, सकमैन का पढ़ लिए हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, और अभी हम बात करेंगे ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो देखिए, जो ब्रूनर का मॉडल है इसके नाम का क्या अभिप्राय है। जेरोम ब्रूनर ने ये मॉडल दिया 1960 में दिया, 1960 में मॉडल दिया। पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। मॉडल का नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसमें ये आप देख रहे हैं हमारे पास दो शब्द हैं, एक है कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या है, अटेनमेंट। हिंदी इसका में इसका जो अनुवाद किया गया है वो है संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। मॉडल के लिए प्रतिमान शब्द है और कॉन्सेप्ट के लिए हिंदी अनुवाद किया गया है संप्रत्यय, अटेनमेंट के लिए हिंदी अनुवाद किया गया है उपलब्धि। अटेनमेंट के उपलब्धि के अलावा कई हिंदी की पुस्तकों में संप्राप्ति भी लिखा मिलता है, संप्राप्ति। तो ऐसे संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान भी कह देते हैं, यह संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम हिंदी के शब्दों पे विचार करें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय जो बात समझनी है, ये इजी नाम है जो बोलचाल में आप बोलते हैं अटेन करना। अटेन का मीनिंग होता है हासिल करना, यानी प्राप्त करना। तो प्राप्त से नाम ऐसे कर दिया संप्राप्ति, मिला के बात है प्राप्त करनी है, यानी उपलब्धि करनी है, उपलब्धि प्राप्त करनी है, अचीवमेंट करना है। तो अटेनमेंट का सरल सा मतलब समझ ले, अचीवमेंट करना, हासिल करना, प्राप्त करना। तो अटेनमेंट जो शब्द है वो हम हमारे प्राप्त करने के अर्थ में इसको समझेंगे या हासिल करने के अर्थ में इसको आप ऐसे समझेंगे। तो प्राप्त करना है, हासिल करना है। क्या हासिल करना है, क्या उपलब्धि लेनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बच्चा जो है, लर्नर जो है, वो कॉन्सेप्ट अटेन करने लगे, ये एबिलिटी पैदा करना इस उद्देश्य, इसका जो हमारा मेन फोकस है, मेन उद्देश्य है। तो कोई भी मॉडल का हमने कहा लगभग नाम से ही आपको उसका जो उद्देश्य क्या है, वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वो लगभग अनुमान हो लग जाता है। जैसे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में नाम से मालूम पड़ गया है कि बच्चों को इंक्वायरी करने की प्रोसेस के लिए क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए, ऐसी स्किल का डेवलपमेंट करना है। ऐसे यहां भी नाम से मालूम पड़ रहा है लर्नर्स स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी हमारा टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को क्या करने लग जाएं, अटेन करने लग जाएं, हासिल करने की प्रक्रिया में स्वयं आने लग जाएं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा एडवांस ऑर्गेनाइजर, वहां नाम से बच्चे क्या करेंगे ये नहीं मालूम पड़ता, इसमें अध्यापक क्या करेंगे ये पता लगता है। यहां अध्यापक सारी की सारी जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उसके महत्वपूर्ण शब्दों और जानकारियों को क्या करता है,
एडवांस में ऑर्गेनाइज्ड मोड में बच्चों के साथ पेश कर देता है, प्रेजेंट कर देता है। तो यहां टीचर प्रेजेंटेशन करेगा, इस तरह की नाम से सूचना मिलती है। और यहां इन दोनों से हमें क्या मिलता है, लर्नर्स में क्या एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं ये वाली सूचना मिलती है। यहां इंक्वायरी करने की प्रक्रिया में स्टूडेंट को ट्रेंड करने का उद्देश्य है, और इस वाले में कॉन्सेप्ट को बच्चे अवेल करें या अटेन करें, अचीव करें, यह चीज का हम लक्ष्य लेके रहे हैं। हाँ जी, अब ये तो इकट्ठा कलेक्टिव बातें हो गई। अब हम स्पेसिफिक इस टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है इसको समझना है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट, किसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट, हिंदी में संप्रत्यय से मतलब क्या है। तो मैंने पहले भी कहीं ना कहीं समझाया हुआ है, बताइए किसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, माने क्या। तो पहली बार नहीं बता रहा हूं, पहले 2 या 3 बार कहीं ना कहीं बताया जा चुका है जी। 0 नंबर। जिस तरह के वर्ड में पहले पढ़ा चुका, बता चुका, आप वो वर्ड बताओ। जनरल आइडिया, यस करेक्ट। कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या बोले हैं, कॉन्सेप्ट होता है जनरल आइडिया ऑफ एनीथिंग। जनरल आइडिया, और जिस भी चीज का कॉन्सेप्ट है उस चीज का वो जनरल आइडिया है। तो जनरल आइडिया ऑफ समथिंग। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए एप्पल का है तो एप्पल के बारे में क्या जनरल आइडिया है। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा लाइफ के कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ समझना है तो जनरल आइडिया ऑफ लाइफ हो जाएगा। जिस भी चीज का कॉन्सेप्ट है उस चीज का वो क्या है, जनरल आइडिया है। तो कॉन्सेप्ट जनरल आइडिया, सामान्य विचार जो है किसी भी वस्तु का, विचार का, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। हिंदी में कह देंगे संप्रत्यय क्या होता है, तो किसी भी वस्तु या विचार के बारे में जो सामान्य के बारे में जो सामान्य विचार आप रखते हैं वो सामान्य विचार क्या कहलाएगा, कॉन्सेप्ट कहलाएगा। सामान्य विचार से मतलब क्या है, जनरल आइडिया से मतलब क्या है। तो जनरल आइडिया का मीनिंग होता है कि ऐसे कोई रफ बात नहीं है, यहां इसका मीनिंग कोई टूटा फूटा, कमजोर, आदि अधूरी बात नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। जनरल का मीनिंग है बात सारी चीज के बारे में आप ओवरऑल क्या करते हैं, जनरल विचार लेके रहेंगे, पर्टिकुलर से स्टार्ट होंगे और जनरल तक पहुंचेंगे। यानी यहां अंतिम चीज का नाम होगा जनरल, और शुरुआत कहां से होगी, पर्टिकुलर से चीज चालू होती होती जनरल की तरफ समाप्त होगी। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ये पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आने की प्रक्रिया का खेल है। और पर्टिकुलर से जनरल वाली चीज को हम इंडक्टिव डिडक्टिव वाली भाषा में क्या कहते हैं, ये इंडक्टिव थिंकिंग के द्वारा प्राप्त होता है। तो एवरी कॉन्सेप्ट, हमें कोई भी चीज जो कॉन्सेप्ट है वो इंडक्टिव प्रोसेस का परिणाम होता है, आगमनात्मक पद्धति से निकलता है। हमारे पास पहले पर्टिकुलर चीजें होती हैं, उससे हम कहां पहुंचते हैं, जनरल पे पहुंचते हैं। और जनरल पे पहुंचना ही बेसिकली कहां पहुंचना है, कॉन्सेप्ट को अटेन करना है। तो यूं समझ लीजिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर से जनरल की यात्रा। जो ही आप जनरल पे पहुंच जाएंगे कॉन्सेप्ट अटेन हो जाएगा। जनरल पे नहीं पहुंच पाओगे तो कॉन्सेप्ट अटेन नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट हासिल करने का मतलब है इंडक्टिव थिंकिंग ही है। तो ये अपने आप में एग्जाम में एक बड़ा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो कैसी थिंकिंग प्रोसेस के चर्चा करता है। ऑप्शन आएंगे इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, दोनों या दोनों नहीं। जवाब होगा दोनों नहीं होगा, जवाब एकमात्र होगा, वो कौन सा होगा, ओनली इंडक्टिव थिंकिंग होगा। और यह हमारा उल्टा है किससे, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर से। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर में आप पीछे पढ़े हैं, वहां हम चलते हैं जनरल टू पर्टिकुलर, और यहां आप चलेंगे पर्टिकुलर टू जनरल। अतः एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है वो डिडक्टिव प्रोसेस की बात करेगा और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जो है वो इंडक्टिव प्रोसेस की बात करेगा। ये हमारे सीधे पिन पॉइंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल पीछे आप पढ़े हैं वहां पे पूरा का पूरा जो एडवांस में पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैटर पेश करते हैं वो होता है जनरल आइडिया, इंक्लूसिव विचार होता है। फिर धीरे धीरे हम वहां से स्पेसिफिक को एक्सप्लेन करते जाते हैं, व्याख्यायित करते जाते हैं। अतः
एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर जो है वह जनरल टू पर्टिकुलर की अप्रोच को फॉलो करता है, जिसको हम थिंकिंग की भाषा में क्या कहते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके उलट ब्रूनर का हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसमें हमारी जो लर्निंग सिस्टम की प्रक्रिया है वह इंडक्टिव थिंकिंग प्रणाली को फॉलो करती है। इंडक्टिव थिंकिंग प्रणाली का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल की प्रोसेस को चलना होता है। अब पर्टिकुलर टू जनरल वाली बात को ही दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि हमारे पास एग्जाम्पल जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर, और यहां जो रूल होता है उसे क्या बोला जाता है, जनरल। तो आप ये भी कह सकते हैं ये एग्जाम्पल टू रूल चलने वाला खेल है। कॉन्सेप्ट हमेशा कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल से रूल पे आना है। रूल का मीनिंग क्या होता है, रूल का मीनिंग ही जनरल आइडिया है। हर रूल अपने आप में कॉन्सेप्ट है। रूल पहुंचने पे रूल को, लेकिन रूल पहले से है, पहले से रूल बना के मैंने पेश कर दिया तो वो आपको कॉन्सेप्ट अटेन नहीं होता है कभी। कॉन्सेप्ट अटेन तब होगा जो रूल बनने की प्रक्रिया तक आप खुद पहुंचे हैं, यानी यह पूरा मामला प्रोसेसिंग पे बल दिया जाएगा। यह मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली में आता है, पहले आप पढ़ चुके हैं शुरुआत में। टीचिंग मॉडल की हमारे पास 4 फैमिलीज हैं, सोशल इंटरेक्शन फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, पर्सनल डेवलपमेंट फैमिली और बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली। तो जो हमारी सेकंड फैमिली है आईपी फैमिली, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसी में से हमारे ये मॉडल है, जिसमें से एओ वगैरह और ये आईटी और चल रहे हैं अभी हमारे। तो आपके नोट्स में आप पहली पंक्ति में ही वाली बात लिखी पाएंगे कि द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल बिलोंग्स टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली से बिलोंग करता है। ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है, यहां पे बिंदुवार लिख दिया गया है। तो नई बात ये तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल सीए हमारा जो मॉडल है ये इंफॉर्मेशन जो हमारी प्रोसेसिंग फैमिली के मॉडल को हम शॉर्ट में आईपी वाली फैमिली कहते हैं उससे बिलोंग करता है। एक बात हुआ। दूसरी पंक्ति में भी कोई नई बात नहीं है, पूरी आप पढ़ चुके हैं। दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई जेरोम एस ब्रूनर एंड क्रू। क्रू का मीनिंग कोई व्यक्ति नहीं है, साथी हैं। क्रू मानी एसोसिएट, साथी, यानी ब्रूनर और उसके साथ फिर इसका विकास किया है। ये जो क्रू लिखा है ये कोई बंदे का नाम नहीं है, बंदे का नाम होता है सी के होता है कैपिटल। तो ये क्रू का मीनिंग होता है सहयोगी, साथी, एसोसिएट्स कह लो। तो ये इसका मीनिंग हो गया हिज एसोसिएट्स। तो ये जो मॉडल है इसका विकास ब्रूनर और उसके सहयोगियों ने किया है, साथियों ने किया। यानी इसमें ब्रूनर के साथ भी कुछ और सहयोगी व्यक्ति भी रहे हैं, उनके नाम हमारे उपयोगी नहीं है। अतः मुख्य नाम किसका बोलते हैं, ओनली ब्रूनर का ही बोलते हैं। और वैसे अकेले का काम नहीं, इसमें सिर्फ टीम वर्क थी पूरी की पूरी, और टीम के बाकी मेंबर्स का हमारे कहीं उल्लेख नहीं आता पुस्तकों में कौन थे, इतना ही लिखा आता है एसोसिएट्स या हिज कॉलीग्स या हिज क्रू मेंबर्स। तो जेरोम ब्रूनर ने और उसके साथियों ने इस मॉडल का क्या किया है, विकास किया है। इन लोगों ने एक रचना लिखी है, उसका नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में अध्ययन। तो इन्होंने एक रचना लिखी है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग एलिमेंटेड, जो कि इन्होंने कई सारे सालों में रिसर्च किया था। तो रचना जो है मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद में आई है, और इसमें क्या समझाया गया है, द प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट एक्वायर्स ए कॉन्सेप्ट, कि बच्चे जो हैं वो किसी भी कॉन्सेप्ट को किस प्रक्रिया से अटेन करते हैं, उसकी पूरी बच्चों की जो प्रोसेस है अटेन करने की, उस प्रोसेस के द्वारा जो इनको बात समझ में आई उसी से उन्होंने क्या बनाया है, ये मॉडल तैयार करके दिया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। यानी दिस मॉडल इज ए रिजल्ट ऑफ रिसर्च, ये इनकी रिसर्च का रिजल्ट है। और रिसर्च का जो नाम है जिससे वो क्या है, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग नाम की रिसर्च हुई। तो बच्चों की थिंकिंग प्रक्रिया जो है वो कैसे चलती है, उस थिंकिंग प्रोसेस को सोचा गया है, समझा गया है। और उसको अभी मैंने बताया था कि थिंकिंग प्रोसेस बच्चों में कैसी वाली बताई गई है, इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस है। तो वो कौन सी थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको अटेन करवाती है कॉन्सेप्ट, उसका नाम है इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस। तो इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस जो है इसके माध्यम से बच्चे कहां पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे, ये है। अब आप याद करें पहले शुरुआत में आपने जब फैमिली पढ़ी थी आईपी मॉडल की, तो आईपी मॉडल की फैमिली में हमने 6 तरह के मॉडल के नाम पढ़े थे। तो हिल्डा तबा का मॉडल कौन सा है, हिल्डा तबा के मॉडल का क्या नाम है, हिल्डा तबा का टीचिंग मॉडल का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल।
और यहां पे ब्रूनर के मॉडल का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसमें भी प्रक्रिया कौन सी आ रही है? इंडक्टिव थिंकिंग। यानी यहां समझना है हिल्डा तबा के तो मॉडल का शीर्षक ही इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है। हिल्डा तबा का मॉडल है, उसका टाइटल है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, और ब्रूनर के जो मॉडल का नाम है वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? इंडक्टिव थिंकिंग। यानी वहां तो टाइटल में ही नाम आ गया है इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, तो कन्फर्म है कि वहां इंडक्टिव प्रोसेस को ही फॉलो किया जाएगा, वही एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाने की बातें होगी, पर्टिकुलर जनरल चला जाएगा। इस मॉडल के टाइटल में ये वर्ड नहीं है, टाइटल का नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, परंतु यहां भी जो प्रोसेस फॉलो की जाती है थिंकिंग की वो कौन सी वाली है? सेम हिल्डा तबा के नाम में जो आती है इंडक्टिव थिंकिंग वाली, वही फॉलो होती है। तो पहले तो हमने वो मॉडल पढ़ना भी नहीं है हिल्डा तबा वाला, तो सिलेबस में नहीं है, परंतु पहले के दोनों की मोटी मोटी क्या तुलना बता दूं। हिल्डा तबा के मॉडल में इस थिंकिंग प्रोसेस पे बल है, यानी वहां तो यह है कि बच्चों में इंडक्टिव थिंकिंग की एबिलिटी का डेवलपमेंट करवाया जाए। इसमें उद्देश्य ये नहीं है, इसका उद्देश्य है कॉन्सेप्ट बच्चे अटेन करें, इस माध्यम से करें। यानी यूं समझो एक में दोनों का, एक में तो मैं तुलना समझाऊं तो हिल्डा तबा जो हैं और जेरोम ब्रूनर जो हैं, दोनों में इंडक्टिव थिंकिंग का विचार है, तो उसको एक दृष्टिकोण में फर्क क्या है। हिल्डा तबा के तो जो मॉडल का शीर्षक है वही क्या है? इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। ब्रूनर के मॉडल का शीर्षक है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब इन दोनों में बेसिकली तुलना किस बात को लेके है? क्योंकि दोनों यहां तो नाम में आ ही रखा है, यहां पर भी हम पीछे बात करें इंडक्टिव थिंकिंग की ही गणित चलती है, तो डिफरेंस किस चीज को लेके है? इसका इंडक्टिव थिंकिंग लक्ष्य है, इसमें ये साधन है। यानी साधन और साध्य हिंदी में समझाऊं तो यहां तो इंडक्टिव थिंकिंग ही साध्य है, और यहां इंडक्टिव थिंकिंग तो साधन है, और साध्य क्या है? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। यानी जो शीर्षक है वो लक्ष्य है, तो इसमें प्रक्रिया ही तो साधन है, और ये जो इंडक्टिव थिंकिंग ही तो साधन है, और इसमें क्या है? साध्य। इसी काम से करवाने से ये क्षमता का विकास होगा। तो यहां पर क्या कहा जाएगा? हिल्डा तबा का जो मीन्स है और इसका जो क्या है? एंड है। एंड बोलो चाहे क्या बोलो, गोल बोलो। हिंदी में कहा जाएगा मीन्स माने साधन, और ये क्या कहलाएगा? साध्य या लक्ष्य। तो हिल्डा तबा वाले का साधन और साध्य यानी मीन्स और एंड जो है वो दोनों कॉमन ही है। इंडक्टिव थिंकिंग ही तो क्या है? प्रोसेस। इंडक्टिव थिंकिंग की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में इंडक्टिव थिंकिंग का ही विकास करना है। इंडक्टिव थिंकिंग के काम करवाओगे ताकि बच्चों में इंडक्टिव थिंकिंग करने की एबिलिटी का विकास हो जाए, या बार बार बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाने के लिए काम करवाओगे, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में ये क्षमता का विकास हो। कौन सी? यही वाली क्षमता का विकास हो। इसे वो नई चीज लेके नहीं आना चाहती। तो ये इंडक्टिव थिंकिंग ही तो हमारी इसमें क्या है? प्रोसेस है। तो इंडक्टिव थिंकिंग ही तो इसका क्या हो गया? साधन। और लक्ष्य भी कौन सा है? इंडक्टिव थिंकिंग ही इसका क्या है? लक्ष्य है। यानी सरल हिंदी में ऐसे कह देंगे, इंडक्टिव थिंकिंग के माध्यम से इंडक्टिव थिंकिंग करने की क्षमता का विकास किया जाना। इंडक्टिव थिंकिंग ही तो प्रोसेस है, और उसके द्वारा इंडक्टिव थिंकिंग ही क्या है? पैदा करवानी है। जबकि ब्रूनर वाले में क्या है? इंडक्टिव थिंकिंग मीन्स तो है, पर इसका जो गोल या जो उसका जो एंड है वो है कॉन्सेप्ट को अटेन करवाना। ब्रूनर वाले में इंडक्टिव थिंकिंग ये तो है प्रक्रिया, जैसे कि हिल्डा तबा में भी थी, पर वो उसका यही उद्देश्य भी रहा हुआ है। इनका उद्देश्य जो है
वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। तो ये इन दोनों की समानता और भिन्नता वाली विचार हुई। हिल्डा तबा और बुनर दोनों की जो साधन है, प्रक्रिया है, वो एक जैसी है, परंतु आगे लक्ष्य में अंतर है। यहां पे तबा का जो लक्ष्य है वो भी सेम ही है, तो इसका मीन्स और एंड दोनों कॉमन है। जबकि जॉन ब्रूनर का मीन्स इंडक्टिव थिंकिंग की प्रोसेस है, लेकिन इसका जो एंड है, लक्ष्य है, वो है कॉन्सेप्ट को अवेल करवाया जाए, बच्चे कॉन्सेप्ट स्वयं है वो अटेन करने लग जाएं। अब कैसे करेंगे, हम इस मॉडल की तरफ आगे चलेंगे ही चलेंगे। हम इसके भी प्रारंभिक परिचयात्मक भूमिकाओं में हैं। आगे चलें तो अगली विचार यह है कि पहले हम कॉन्सेप्ट नाम का अर्थ समझते हैं कि कहते किसे हैं कॉन्सेप्ट। यूं तो मैंने एक मोटा मोटा आपसे पूछ के बताया, अभी आप बताया किसी ने कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जनरल आइडिया ऑफ समथिंग। जिस भी विचार, जिस भी चीज का हमें चर्चा करनी है कॉन्सेप्ट की, वह उस चीज का क्या होता है, जनरल आइडिया होता है, जो कि पर्टिकुलर से स्टार्ट होता हुआ बनाया जाता है। उदाहरणों से चलते चलते हम एक रूल तक पहुंचते हैं, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी तक पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से, हमारा पीडागोजी मान लो, इस पीडागोजी की सिलसिले से पढ़ें तो किसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपके मैटर में आप पाएंगे शुरुआत मॉडल के द्वारा नहीं हुई है, पहले यह समझाया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कहते किसे हैं कॉन्सेप्ट। तो आपके नोट्स में आप पाएंगे जो पहला पूरा पेज है उसमें मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसमें तो ओनली कॉन्सेप्ट वर्ड की व्याख्या करी हुई है। और आपको जो सेकंड वाला पेज है उसमें क्या समझाया गया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के वो 6 एलिमेंट्स जो होते हैं, फोकस क्या है, सिंटेक्स क्या है, इसका सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाले हैं, और सोशल सिस्टम कैसा है, इसकी एप्लीकेशन या इसके जो नर्सरिंग इफेक्ट क्या रहेंगे, वो सारी बातें हैं। और तीसरे पेज पे आपके नोट्स में है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये आपका जो नोट्स 3 पेजेस में नोट्स दिया हुआ है, उसमें पहले पेज में तो क्या बताया हुआ है, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। सेकंड में इसके जो 6 एलिमेंट्स में इसका क्या किया गया, डिस्क्रिप्शन है। और आखिरी वाले तीसरे पेज में दिया गया है इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। मान लो ये मॉडल कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण हमने ले लिया, और अपन अंग्रेजी से उदाहरण ले लिया, प्रॉपर नाउन हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर आप बच्चों में प्रॉपर नाउन का क्या पैदा करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट, तो वह इस मॉडल के द्वारा कैसे अप्लाई करते हुए पढ़ाया जाता है, उस हमने एक एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन, नमूना, सैंपल पेश किया हुआ है। ठीक है, तो हम उस नमूने और सैंपल से बात चालू करें, ऐसा करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ पाएंगे। तो हम उल्टा पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके नोट्स का तीसरा जो पेज, आखिरी वाला पेज है, वहां से काम चालू करेंगे। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा पहले एक आइडिया मिल जाएगा कि ये मॉडल कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल से बात बेहतर समझ में आएगी, तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं और थियोरेटिकल बातें पढ़ेंगे लास्ट में। देखो ये मॉडल कैसे काम करेगा, यहां पे ऊपर नाम लिखा है यूज ऑफ रिसेप्शन मॉडल। हमारे टॉपिक का नाम तो क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब ये नाम कहां से आ गया बीच में, तो ये आप देखो, पर सेकंड पेज है उसका आखिरी बिंदु देखो। पहले सेकंड पेज के लास्ट में एक बात लिखी मिलेगी, 6 एलिमेंट्स खत्म होने के बाद ऐसे लाइन खींची डाली हुई है। नोट्स में आप पाओगे तो आपके 6 एलिमेंट समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद एक ऐसे लाइन डाली हुई है आड़ी, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो मॉडल, इसके 3 वेरिएशन हैं। यानी इस मॉडल, बड़ा नाम है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसके भी क्या है, 3 वेरिएशन हैं। यानी मान लो इसके 3 प्रकार है, यो मान लो ये मॉडल के भी 3 प्रकार के मॉडल और पाए जाते हैं। तो लिखा है व्हील और जॉयसी की जो पुस्तक है 1978 में आई हुई टीचिंग मॉडल पे, उस पुस्तक में व्हील और जॉयसी ने क्या बताए हैं, 3 वेरिएशंस, या इस अटेनमेंट मॉडल के खुद के क्या हैं, 3 टाइप बता दी, ऐसा मान लो। उनके नाम क्या क्या हैं, रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। क्या क्या नाम होंगे, रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल और अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल।
ये तीनों ही किसके प्रकार हैं? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट के। यानी पूरा ऐसे कह सकते हैं, द रिसेप्शन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, द सिलेक्शन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, द अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के क्या हो गए? 3 प्रकार हो गए। इनमें से हम पहला जो रिसेप्शन मॉडल है उसका एक सैंपल एग्जाम्पल पेश किए हैं। तो हमारे वैसे आपके पेपर में ये इतना विस्तार में नहीं आएगा, मैं तो इसका जितना डिटेल होता है सारा बता रहा हूं। और पेपर में आपके सवाल, पहली बार ये टॉपिक ऐड हुआ है नए सिलेबस में, पुराने सिलेबस था भी नहीं। अतः इस बार जो पेपर में सवाल आएगा बिल्कुल ऊपर से बच्चों का सवाल आएगा। कोई या तो ये आ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है इसके अंदर थिंकिंग प्रोसेस कौन सी होती है, मैं पीछे पढ़ा दिया हूं, इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस है, तो ये सवाल आने की भरपूर गुंजाइश है। या उसको ऐसे पूछ लेंगे पर्टिकुलर टू एग्जाम्पल वाला नाम दे देगा, या दे देगा उसे पर्टिकुलर टू जनरल वाला बोल देगा, या उसे एग्जाम्पल रूल बोल देगा। यानी वो तो 3 बातें बताई, वो बात एक ही है, उसको 3 तरह से कहा जा सकता है। वो अपने आप में एक सवाल है। इंडक्टिव थिंकिंग प्रोसेस में अप्लाई होती है, उसी का ही मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल चलना होता है, या उसी का ही मतलब क्या है? एग्जाम्पल टू रूल चलना होता है। तो सबसे अधिक सवाल तो आने की यही गुंजाइश है। या बाद में इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से पता ही है, फोकस है, फोकस आ सकता है, या सिंटेक्स के इसके जो हमारे पढ़ाव होंगे उनके नाम पूछे सकते, फेज 1 2 3 पूछ लेंगे। ये इससे ज्यादा गुंजाइश आने की है नहीं। बाकी इसमें वैरायटी भी ये बताई दिया, इसके 3 तरह से क्या पाए जाते हैं? वैरायटी पाई जाती है। इसमें वेरिएशन है, रिसेप्शन मॉडल, सिलेक्शन मॉडल और अनऑर्गेनाइज्ड वाला मामला। इसमें फिर क्या तुलना अंतर होती है इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। पहले हमें इस टॉपिक को समझाने के लिए एक उदाहरण से बात चालू कर रहा हूं। उदाहरण के नाम पे मैंने कहा कि अब रिसेप्शन जो मॉडल है उसको हम एक प्रॉपर नाउन के टॉपिक के साथ में चर्चा में लेके आ रहे हैं। तो देखो क्या चीज लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन यानी सैंपल या नमूना या उदाहरण दिखाया गया है। किस बात का उदाहरण दिखाया जा रहा है? रिसेप्शन मॉडल के सापेक्ष में। लेटेस्ट यूटिलाइज द रिसेप्शन मॉडल इन टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रॉपर नाउन। तो मान लीजिए आप छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? प्रॉपर नाउन का क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? कॉन्सेप्ट। ध्यान करिएगा, प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चों में प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट निर्माण हो। लर्नर खुद अटेन करे, बच्चा स्वयं अटेन करे, प्राप्त करे। और क्या प्राप्त करे? प्रॉपर नाउन कहां किसे जाता है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ये है। अब आप एक पहले सरल सी बात समझना, नॉर्मली आपको कैसे पढ़ाया जाता रहा है, या मान लो आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आप कैसे पढ़ाएंगे? तो सपोज आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को प्रॉपर नाउन के बारे में, तो आप क्या बताते हैं? किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन? बोलो। यू आर ए टीचर और यू वांट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन टू द स्टूडेंट्स, देन हाउ विल यू टीच? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम तो नाउन होता है। अगर वो पर्सन या प्लेस या जो भी है वो क्या है? पर्टिकुलर है, तो उससे पर्टिकुलर का जो नेम है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन है। ऐसे पढ़ाएंगे? हाँ जी, ये तरीका जो आपको पढ़ाने का है ये सिस्टम नहीं है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में कैसे पढ़ाया जाता है अब उसको समझो तरीका क्या है। यहां पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा। आपने अभी जवाब दिया, आप तो क्या है, सबसे पहले तो परिभाषा पेश कर दिया आपने, सबसे पहले चिपका दी परिभाषा, आपने सबसे पहले रूल बोल दिया, आपने स्टार्ट ही कर दिया है जनरल से। आप ऐसे बताते हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, रमेश, ऐसे बता, इंडिया, ऐसे बोल दिया। आपका जो पढ़ाने का सलीका है ये कचरा है, ये पढ़ाना नहीं होता है, ये सिर्फ कोर्स पूरा कराना होता है। आपको एक सिलेबस में टॉपिक था और बता दिया, 5 मिनट में बात खत्म हो गई, चलो जी प्रॉपर नाउन खत्म, आ जाओ अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन। फिर इसकी ऐसे परिभाषा बोल दी, 4 एग्जाम्पल लिखो, हाँ जी चलो नेक्स्ट, अगला ये आ जाओ, ये नाउन। इट इज सिंपली
बस आपने हाथ लगाने हैं, क्लास में बच्चों के नाम बोल दिए, बस खत्म खेल। ये कोई भी सिस्टमैटिक टीचिंग नहीं है। अब कैसे होता है वो समझिएगा। इन द बिगिनिंग द टीचर विल प्रेजेंट 2 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले अध्यापक बच्चों के सामने 2 एग्जाम्पल पेश करेगा, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। एक एग्जाम्पल पॉजिटिव होगा और एक एग्जाम्पल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मीनिंग उसका जवाब जैसे यस में दे दिया गया है, नेगेटिव यानी इसका जवाब नो में दे दिया गया है, जैसे कि लिखा है। और ये तो इन द बिगिनिंग द टीचर विल प्रेजेंट 2 एग्जाम्पल्स, 1 पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। किसके बारे में होंगे एग्जाम्पल? ये 2 एग्जाम्पल किसके होंगे? ऑफ द कॉन्सेप्ट रिटन इन द फॉलोइंग वे। जो कौन सा आपको पढ़ाना है, हमें पढ़ाना वाला कौन सा है? प्रॉपर नाउन का पढ़ाना है कॉन्सेप्ट। तो प्रॉपर नाउन के संबंध में आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जाम्पल पेश करेंगे। तो मैंने दिल्ली लिख दिया, ये प्रॉपर नाउन है, इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया है। और साइकिल नाउन तो है पर प्रॉपर नाउन नहीं है, अतः इसका क्या आगे क्या है? नो, यानी ये नो का मानेगा प्रॉपर नाउन नहीं है। यस मानी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है माने ये तो क्या हो गया? इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया है। और ये एक साइकिल है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये क्या है? नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया है। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल किसका है? पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन का जो कॉन्सेप्ट टीच करवाना चाहते हैं, इस प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट का ये तो है पॉजिटिव एग्जाम्पल, और ये है नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर नाउन। आगे सबसे पहले ये काम कौन करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीचर जो है, टीचर बच्चों के सामने ऐसे 2 एग्जाम्पल पेश करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ही विल प्रेजेंट 2 एग्जाम्पल्स। 2 ही पेश करेगा, मल्टीपल एग्जाम्पल पेश नहीं करेगा। मल्टीपल पेश दूसरे वाले मॉडल में करता है। कौन से वाले में? सिलेक्शन मॉडल में। इसका नाम कौन सा है? रिसेप्शन मॉडल है। इसमें शुरुआत में अध्यापक केवल 2 एग्जाम्पल पेश करेगा, एक पॉजिटिव किस्म का और एक नेगेटिव का। एक पॉजिटिव वो होगा जो कॉन्सेप्ट पे, जो उसे हमारा जो कॉन्सेप्ट उसका सैंपल है, और दूसरा उसका एग्जाम्पल नहीं है। जब सिलेक्शन वाला मॉडल लेते हैं वहां पर वो कई सारे क्या करता है? एग्जाम्पल पेश कर पाता है। अब हम एक छोटा उदाहरण ले रहे हैं, अतः हम रिसेप्शन में 2 ही एग्जाम्पल से बात चालू करते हैं। अब आते हैं अगला। इसके बाद अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा स्टूडेंट्स के, फिर अध्यापक के होगा काम। द स्टूडेंट्स विल बी परसुएडेड टू सजेस्ट पॉसिबल कैटेगरीज दैट वुड एनकम्पैस दिल्ली द पॉजिटिव एग्जाम्पल। प्रॉपरली बात समझ क्या लिखा है? 2 एग्जाम्पल पेश कर दिए। इसके बाद में अगला काम क्या करेंगे आप? आपने टीचरी करेगा। अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक जो है परसुएड करेगा, बच्चों से कहेगा। ये पैसिव वॉइस में लिखा है, अतः ये काम करना किसने है? बाई टीचर ही होना आखिर में। तो इसको एक्टिव में ऐसे मान लो, टीचर विल परसुएड द स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को परसुएड करेगा। परसुएड का मीनिंग उनसे कहेगा जी हाँ तुम बताओ। उनसे क्या परसुएड करवाएगा? कि सजेस्ट पॉसिबल कैटेगरीज दैट वुड इनकम्पैस दिल्ली द पॉजिटिव एग्जाम्पल। दिल्ली हमारा जो क्या है? पॉजिटिव एग्जाम्पल है। बच्चों आप इस पॉजिटिव एग्जाम्पल के द्वारा आप सोचो कि आपके दिमाग में क्या क्या संभव कैटेगरीज आती हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है। यानी ये मैं पहले बताऊंगा क्लास में, जैसे मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा हाँ जी, मैं वैसे हिंदी में बता देता हूं मिक्स करके कि हाँ भाई आज हम लोग क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन सीखने वाले हैं। और ये आप खुद अटेन करोगे। ये अटेनमेंट करना किसने है? आप ही लोग इसे क्या करने वाले हैं? अटेन करने वाले हो। तो हम आज प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो कैसे क्या होता है प्रॉपर नाउन, इसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। देखिए दिल्ली है, ये एक प्रॉपर नाउन है, और जो साइकिल है ये नाउन तो है पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ऐसे बता दिया।
बच्चों को ये पॉजिटिव एग्जाम्पल, नेगेटिव, ये टेक्निकल भाषा से बच्चों का मतलब नहीं है। ये तो आप टीचर को टीचिंग की पेडागोजी की टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है। स्टूडेंट्स के सामने आप पेडागोजी की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं बोलने वाले हैं, वहां आप सरल भाषा ही बोलेंगे जो आम जुबान में पढ़ाने की भाषा है। तो बच्चों के सामने मैं कैसे बोलूंगा कि आज हम प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। देखिए, पहला एग्जाम्पल दिल्ली है जो कि प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल साइकिल है जो कि नाउन तो है पर प्रॉपर नाउन है नहीं, दोनों ही नाउन है। होने को दिल्ली भी नाउन है और साइकिल भी नाउन है, पर दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है और जो साइकिल है वो प्रॉपर नाउन है नहीं है। इतनी बात हो गई। अब अगला कहूंगा, अब आप स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करें, आप जो दिल्ली प्रॉपर नाउन है इसके बारे में आप सोचो कि ये प्रॉपर नाउन क्यों है। आप सोचो कि ये प्रॉपर नाउन क्यों है। अब आप सोचो, जब मैंने ऐसे कहा तो इन जैसे जो दही बड़े वाले दिमाग वाले आदमी हैं वो क्या कहेंगे, सर ये तो नेम ऑफ पर्टिकुलर है। अबे झालर, ऐसे नहीं सोचना है। आप तो बुढ़ापे में हो, आप ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हो जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसको कभी भी लाइफ में नहीं सुना हुआ है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। इसलिए आप एक बार ये कल्पना करें कि आप अपने आप को ऐसा मान लें कि आप क्या हैं, लाइफ में पहली बार क्या नाम सुनने जा रहे हैं, प्रॉपर नाउन। आपने कभी भी इसके पहले विचार सुना हुआ ही नहीं है। ओके, अतः आप प्रॉपर नाउन जो है उसके बारे में, अब और ये मैंने आपको हिंट कर दिया है। मैंने क्या हिंट कर दिया है कि दहली है क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये मैं आपको बता चुका हूं। रटना नहीं है, मैं ये इंडक्टिव प्रोसेस का मामला मानी समझने का विचार, कॉन्सेप्ट कैसे आया वो प्रोसेस सिखाई जाएगी आपको। रटवाने का इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अतः दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली प्रॉपर, ऐसे दिल्ली नहीं बनना है। तो दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली व्यवस्था बंद। आपको ये बताना है कि मैंने क्या सोच के और ये कह दिया कि दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसके पीछे क्या संभावित कैटेगरीज यानी क्या संभावित कारण, मान लो क्या संभव कारण आपको प्रतीत होते हैं कि, तो लिखा है स्टूडेंट्स से कहो कि बच्चों आप बताओ, आप मुझे सजेस्ट यानी आप सुझाव करो, यानी आप अपनी तरफ से बताओ, ऐसे मान लो। और क्या बताओ, पॉसिबल कैटेगरीज, वो संभव ऐसी सिचुएशन, वो लॉजिक बताओ, वो क्या लॉजिक आपको लगते हैं कि दिल्ली है जो कि प्रॉपर नाउन के पॉजिटिव नमूने का एग्जाम्पल है। तो जैसे अब बच्चों ने ये कुछ संभावित कारण सुझा दिए, ये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने नमूने के लिए ऐसे 4-5 लिख दिए, 4 लिख दिए ABCD। द पॉसिबल कैटेगरीज हाइपोथेसाइज्ड, मानी बच्चों ने सोची हैं, परिकल्पना गढ़ी है। परिकल्पना सत्य की गारंटी नहीं होती, वो तो आखिर में प्रूव होगी, तब देखा जाएगा होती है नहीं होती। कल पढ़ाया था नाम हाइपोथेसिस आया था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में। तो किसी भी चीज के बारे में क्या संभव आपको लगता है, तो ऐसे हमने पूछा दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इसके पीछे आपको क्या संभव हाइपोथेसिस आप बना पाते हैं। तो द पॉसिबल कैटेगरीज हाइपोथेसाइज्ड, ये हाइपोथेसिस किसके द्वारा बनाई जाएगी, ये स्टूडेंट द्वारा बनाई जाएगी। यानी ये जो मैंने सबसे पहले बताया, ये काम किसके द्वारा होगा, टीचर द्वारा। ये बच्चों से कहना कि आप संभावित कारण सोचो और बताओ, तो ये इतना कथन भी कौन बोलेगा, टीचर। अब इस कथन की प्रतिक्रिया में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, संभावित जो भी कैटेगरीज की रीजन जो हैं उनको हाइपोथेसाइज करेंगे। तो जैसे बच्चों ने हाइपोथेसाइज करने लगे, जो जो वो करने लगेंगे तब त्यों त्यों मैं बोर्ड पे क्या करता जाऊंगा, उनकी बातों को 1 2 3 के नंबर डालते डालते लिखता चला जाऊंगा। तो बच्चे हाइपोथेसाइज करेंगे और ये इनकी द्वारा बताए गए हाइपोथेसिस विल बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये पता ही अध्यापक लिखेगा ही लिखेगा, तो अध्यापक इसे ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखता चला जाएगा। अब बच्चों ने लिखा, बताया, सर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है तो दिल्ली एक कंट्री की राजधानी है, लिख दिया जी मैंने। फिर किसी और बच्चे ने कहा कि सर दिल्ली जो है वो उन शहरों में से एक शहर है ओवर ए मिलियन पीपल, जिसमें साहब 10 लाख से भी क्या है
अधिक जनसंख्या के लोग निवास करते हैं, तो ये वाली बात भी लिख दी। फिर किसी ने कहा कि सर सिटीज कंपोज्ड ऑफ 5 लेटर। सर दिल्ली देखिए एक ऐसा शहर है जिसकी स्पेलिंग में क्या आती हैं, 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों के शहर की स्पेलिंग का नाम है ये। किसी ने ये कह दिया। और किसी बच्चे ने कहा कि सर ये तो प्लेस का नाम है एक। तो ऐसे मेरे पास 4 प्रकार की, मान लो स्टूडेंट्स की तरफ से क्या आई, रिएक्शन आई, प्रतिक्रिया आई, जो बच्चों को क्या लगी हैं कि भाई इन कारणों से दिल्ली क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है। ओके जी, ये 5 बातें बच्चों द्वारा जो सुझाई गई हैं संभावित नाम से, इनको क्या बोल दिया गया है, हाइपोथेसिस है। 5 प्रकार की हाइपोथेसिस बच्चों ने पेश कर दी। अब हम क्या करेंगे, मैं अब टीचर क्या करूंगा, हाइपोथेसिस को आगे क्या करूंगा, चेक करवाऊंगा कि भाई आपकी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। इसके लिए क्या करूंगा, एन एडिशनल एग्जाम्पल। अब मैं एक नया एग्जाम्पल और ले लूंगा। पहले 2 एग्जाम्पल मेरे पास थे, दिल्ली और साइकिल। उसमें से अपने दिल्ली नाम के पॉजिटिव एग्जाम्पल से क्या करवाई, बच्चों के मुंह से ये 4-5 हाइपोथेसिस करवा ली। अब क्या करेंगे, इसके पश्चात में एक एडिशनल नया एग्जाम्पल और चुनूंगा मैं। वो नया एग्जाम्पल क्यों चुनूंगा कि बच्चों द्वारा ये जो बातें बताई गई हैं ये उस पर अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो लिखा है एडिशनल एग्जाम्पल। ये नया एग्जाम्पल भी कैसा हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये आपके ऊपर है। तो आप नेगेटिव अथवा पॉजिटिव एग्जाम्पल चुनेंगे और विल बी प्रेजेंटेड, और ये कौन पेश करेगा, टीचर। तब मैं फिर एक नया एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की ड्यूटी किसकी है, टीचर की। पहले 2 एग्जाम्पल भी किसने पेश किए, मैंने। उसके बाद बच्चों से कहा इसमें जो पॉजिटिव एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का, उसकी विशेषताएं आप बताओ। बच्चों ने बता दी अपने दिमाग से, इस कारण से ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये प्रॉपर नाउन वाली बात बच्चों के दिमाग में जो लॉजिक आए हैं वो उचित है या अनुचित है। उसको चेक करने के पहले हम एक नया एग्जाम्पल और पेश करेंगे। हम एक नया एग्जाम्पल है और पेश कर दिए हैं जो पॉजिटिव अथवा नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। और ये कौन पेश करेगा, टीचर ही पेश करेगा। जैसे कि हमने अभी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल पेश कर दिया, और क्या पेश कर दिया, रोहतक। नंबर 3 क्यों डाला गया है, क्योंकि एग्जाम्पल के नंबर 1 और 2 पहले डले हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिल्ली, एग्जाम्पल नंबर 2 साइकिल। अतः ये एग्जाम्पल वाले सिलसिले में एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया है, 3, और क्या लिख दिया गया है, रोहतक। और फिर मैंने कह दिया है, देखो जी अब मैं एग्जाम्पल एक और लेके आ गया हूं स्टूडेंट्स, और रोहतक भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ये यस किसने कहता बता दिया है। बच्चों से मैं नहीं पूछूंगा, उनको तो आता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को तो आता ही नहीं है प्रॉपर नाउन क्या है। मैं तो सिखा रहा हूं, अटेंड वो खुद करना सीखेंगे। अतः मैं बत लिख दूंगा, देखो मैं एक नया एग्जाम्पल और लेके आ गया हूं, रोहतक है, और ये वाला भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने यहां करवा दिया, मैंने खुद ने बता दिया बच्चों को। अब बच्चे जो ही मैं कहूंगा ये प्रॉपर नाउन है, तो स्टूडेंट्स अगर दिमाग वाले थोड़े बहुत भी हैं, बिना दही बड़े खाए हुए, तो समझ जाएंगे कि उनकी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। और दही बड़े वाली प्रजाति तो कुछ समझ नहीं पाएगी, बोले सही चल रहा है। तो बताओ, जो मैं रोहतक पेश किया, पीछे के ABCD में से कौन कौन सी हाइपोथेसिस, ऐसे कल्पना कर लो कि मान लो ये 4 बातें आपने कही थी, किसके संदर्भ में कही थी, दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है। मैंने पूछा वाई, क्यों है, तो आपने कहा सर देखो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली जो है इसमें 1 मिलियन से ऊपर जनता रहती है। दिल्ली जो है इसके नाम में 5 लेटर आते हैं, और दिल्ली जो है एक शहर का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं एक बार के लिए। तो चेक करते हैं तुम्हारी बात कितनी सत्य है। तो देखो मैं नया तुम्हारे सामने नाउन पेश करता हूं, रोहतक, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब बताओ तुम्हारी बातें कितनी कितनी सही हैं। सर हमारी पहली वाली बात तो फिर तो सही नहीं है, दिल्ली है वो राजधानी तो नहीं, रोहतक जो है वो नॉट ए कैपिटल। तो अब मैं यहां पे ऐसे दिल्ली और रोहतक की ऐसे तुलना से करवाता जाऊं।
कि आपने दिल्ली के सापेक्ष में ये वाली बात बोली कि दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है। तो ये तो पांचों बातें यही बताती, दिल्ली क्या है, 1 मिलियन से अधिक जनता का शहर है। दिल्ली के नाम में 5 लेटर आते हैं, दिल्ली क्या एक शहर का नाम है, ये तो आपने पहले बताए थे। अब आप देखो रोहतक जो है, इस रोहतक वाले में तुम पाओगे कि ये तो क्या नहीं है, देश की राजधानी तो नहीं है। और रोहतक में तो 1 मिलियन से अधिक जनता भी निवास नहीं करती है। रोहतक की तो जो पॉपुलेशन है वो भी 1 मिलियन से ओवर है नहीं है। और रोहतक के नाम में देखो 1 2 3 4 5 और 6 लेटर आते हैं। अतः लेटर की संख्या जो है वो दिल्ली में 5 और यहां 6, ये भी कोई प्रॉपर लॉजिक तो नहीं हुआ। हाँ, ये वाली बात मैच करती है, लेकिन कि रोहतक भी क्या है, एक प्लेस तो है। इससे ये समझ में आया कि स्टूडेंट्स ने जो 4 हाइपोथेसिस यानी 4 क्यों के जवाब दिए थे, संभावित वाले, पॉसिबल वाले, उनमें से कितने उड़ गए, 4 में से कितने उड़ गए, 3 तो उड़ गए। इसका मतलब है उनको यह समझ में आएगा कि प्रॉपर नाउन ये तो नहीं होता, क्या होता है अभी अटेन नहीं होगा, ये तो लास्ट में अटेन होगा, जब खेल खत्म होगा पूरा, अटेन तो तब होगा, अभी तो प्रोसेस के बीच में है। तो पहले ये समझ में आए कि अगर आप ये सोचते हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी शहर या किसी भी देश की राजधानी को कहते हैं, तो ये गारंटी नहीं है। अगर वो 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या का शहर है तो भी ये कोई विशेषता नहीं है। एंड दिस इज नॉट द एट्रीब्यूट। ये जो आपने बताई हैं इनको क्या कहते हैं, ये जो क्यों की बातें पूछी हैं इनको फिर कॉन्सेप्ट की भाषा में क्या बोला जाएगा, आगे एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा, विशेषताएं। तो यह है एक प्रॉपर नाउन की कोई विशेषता नहीं बनी कैपिटल हो जाना, यह कोई विशेषता नहीं बनी कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या होना, यह भी विशेषता नहीं बनी कि उसके नाम में 5 लेटर आए, और 5 ने 6 वाली भी विशेषता नहीं बनी। ये 6 वाली जो है, अगर रोहतक में 6 हैं और इसमें कितने हैं 5, यानी लेटर की संख्या भी किसी भी नाम की स्पेलिंग में कोई विशेषता नहीं है, प्रॉपर नाउन का कोई क्या नहीं है, आधार या कैटेगराइज करने का पैरामीटर नहीं है। तो लेटर की संख्या नॉट ए पैरामीटर फॉर कैटेगराइजिंग ए प्रॉपर नाउन। पॉपुलेशन इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ कैटेगराइजिंग प्रॉपर नाउन। Being capital of some place is not the parameter of categorizing a proper noun। ये 3 तो कम से कम क्या नहीं है, पैरामीटर नहीं है प्रॉपर नाउन कहने के। हाँ, प्लेस हो सकता है, क्योंकि अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन 2 एग्जाम्पल में ये वाली बात कॉमन मैच करती है। तो ये वाली बात क्या मैच करी, कॉमन रूप से बात मैच करी, और ये चीजें कॉमन नहीं है। आगे बढ़े अब। तो जब मैंने ये जो अभी मैंने समझा दिया ना सारा काम, ये जो सारा काम मैंने करवा दिया, ये आगे लिखा है, मैंने एडवांस में बता दिया है, ये यहां लिखा पे लिखा है। अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, स्टूडेंट्स से मैं पूछूंगा कि बच्चों, स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू टेस्ट, आप छात्रों स्वयं टेस्ट करो। आपने जो हाइपोथेसिस गढ़ी थी, कितनी गढ़ी थी, 4 हाइपोथेसिस, कैपिटल वाली, पॉपुलेशन 10 मिलियन से 1 मिलियन से ऊपर वाली, नाम में 5 लेटर वाली, और प्लेस का नाम वाली, वो सारी हाइपोथेसिस आप लोग क्या करें, जांचें, और किसकी लाइट में, किसकी दृष्टि में जांचें। न्यू एग्जाम्पल जो रोहतक दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जांचें, जैसा कि हमने जांच दिया है। रोहतक को ध्यान में रखते हुए जांचा तो 4 में से 3 क्या हो गई, हाइपोथेसिस उड़ गई, 3 हाइपोथेसिस खराब निकली। तो इट विल रिजल्ट, इसका परिणाम यह निकलेगा कि रिजेक्शन हो जाएगा, खारिज हो जाएंगी कौन सी, हाइपोथेसिस ए, बी और सी। ये देखिए हाइपोथेसिस ए खारिज हो चुकी, बी खारिज हो चुकी और सी खारिज हो चुकी। ऐसे 3 हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुकी हैं। ओके, अब अगले पड़ाव पे आओ। ये हाइपोथेसिस खारिज मैं नहीं करवाऊंगा, कौन करेंगे, ये जो रिजेक्शन की जाएगी, रिजेक्शन या असर्शन जो भी है, पर हम बेसिकली यहां पे उदाहरण ऐसा पेश करेंगे कि उनकी जो गलत हाइपोथेसिस है वो उड़वाई जाए। सही वाली अभी बताने का पीछे मेरा कोई टारगेट नहीं है। पहले बच्चों ने जो कचरा पेश किया है उस कचरे को हटाया जाए, एलिमिनेट द गोबर।
ठीक है, तो आपके दिमाग में जो गोबर होता है पहले वो उगलवाया जाए, अब इस गोबर को साफ कराया जाए, यो समझो आप। दिल्ली प्रॉपर नाउन है, मैंने एक पेश कर दी बात, क्यों है, तो तुमने जो जो बोला उसमें से कोई काम की बात और कुछ गोबर है, पहले मैं गोबर को हटवाऊंगा, उसको हटवाने के लिए भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसा एग्जाम्पल लेके आऊंगा जो आपके द्वारा बोली गई कचरा और गोबर को क्या करे, खारिज करता जाए, ऐसी ऐसी बातें पेश कर दी है। तो अभी ये क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ द, जो आपकी कैसी हाइपोथेसिस है, इनकरेक्ट वाली हाइपोथेसिस है, उनको खारिज करवाया जाएगा। और ये खारिज कौन करेंगे, स्टूडेंट्स ही करेंगे, बच्चे ही करेंगे। तो अभी तो मैं ऐसे बोर्ड पे करके सिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है मैं तो ओनली आदेश दूंगा, मैं तो ओनली निर्देश दूंगा कि भाई अब आप ऐसे करो, रोहतक को दिमाग में रखो और रोहतक को दिमाग में रखते और आप बताते जाओ, तो बच्चे बोलते जाएंगे, क्रॉसिंग यहां पे मैं करता जाऊंगा। तो बच्चों ने कहा सर पहली वाली सर बात तो सही नहीं है, ठीक है सर, दूसरी वाली बात भी ठीक नहीं है, तीसरी वाली बात भी रोहतक के सापेक्ष में लागू नहीं होती, ठीक है जी नहीं होती, चलो जी आगे आए। तो अब मैंने एक अगले स्टेप पे आ गया, एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू सजेस्ट एनी न्यू हाइपोथेसिस। तो अब करूंगा, तो अब बताओ कोई नई हाइपोथेसिस बनाई आप लोगों ने, कुछ नया कहना चाहते हो, जो पहले कहा था 4 में से 3 तो क्या हो गए, खारिज। तो अब बताओ 2 एग्जाम्पल तुम्हारे पास पॉजिटिव आए पड़े हैं, 2 एग्जाम्पल तुम्हारे पास पॉजिटिव हैं, दिल्ली और रोहतक। अब आप बताओ कुछ नई हाइपोथेसिस गढ़ना चाहते हो क्या, रोहतक 2 एग्जाम्पल को लेते हुए दिल्ली और रोहतक के द्वारा। इफ दे आर, अगर बच्चे क्या हो जाते हैं सर, यहां सर हम और बनाना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि बच्चे क्या करें, बोले, जितना बोलेंगे उतना आपको उनका गोबर समझ में आएगा, उतना उसको बार बार साफ करो, ठीक है। तो आप बार बार ट्राई करें कि बच्चे क्या करें, मैक्सिमम इन्वॉल्व हों, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, कि वो अपनी नई हाइपोथेसिस नए एग्जांपल्स के बाद पेश करें। लिखा इफ दे आर एग्रीड टू टेस्ट ओनली 1 रिमेनिंग हाइपोथेसिस, परंतु मान लो को नई विचार उत्पन्न नहीं होती हैं, वो कैसे हमसे तो नई हाइपोथेसिस नहीं बन पा रही, परंतु सर हम तो जो एक शेष बची है, कौन सी बची है, प्लेस वाली, सर हम इसी को जांचना चाहते हैं, सर इससे बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं हमारे से नहीं बन पा रही, बन पाए तो पेश कर देंगे, और वो काम की होगी तो आप उसके बारे में चुप रहोगे पहले, जैसे ये काम की थी, अभी मैंने व्याख्या नहीं करी है, जो काम की नहीं है पहले उसको सलटाओगे। जैसे क्लास में आप कई बार मैं पढ़ाता हूं ग्रामर वगैरह, तो आप सवाल पूछता हूं और फिर कहता हूं ओ तो मैं सवाल इलिए बुझो थारी क्या करी जाए, एस्टेसी करी जाए, तो पहली थारे मुंडा होती है, बात बोला कि पहले तुम्हारी एस्टेसी करा जाओ, कचरा। तो पहले तो आप अधिक से अधिक ऐसे काम करो कि वो बताए, और उनमें से जो बकवास बातें पहले तो वो क्यों कचरा है वो उड़ाते चले जाओ, और वो कचरा क्यों है ये समझाओ मत, एग्जाम्पल आप ऐसा पेश करो कि बच्चे खुद मालूम पड़ जाए कि यार मेरी बात तो गलत है, खुद उसका भेजा अपने आप ही कह दे कि भाई साहब 5 लीटर का होना प्रॉपर कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, किसी भी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो ये कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, राजधानी होना कोई पैरामीटर नहीं हो सकता, रोहतक राजधानी नहीं फिर प्रॉपर नाउन है, ऐसे स्वयं उसको समझ में आ जाना चाहिए। आप एग्जाम्पल पेश करोगे, आप मत बोलो कि भाई तू गलत है, यू आर रॉन्ग, मेरे को कहना ही नहीं है, अपने आप ही वो कह दो हाँ गलत तो है, गलत तो है। तो आपके एग्जाम्पल जिस प्रकार से पेश करने का तरीका, आपको तरीका आना चाहिए, तो यही टीचिंग का काम होता है। आपको आपके टीचिंग में ये तरीका आपको आना चाहिए कि आप क्या करें, पहले ऐसी बात पेश करें, फिर उससे कुछ बातें, जैसे मैंने दिल्ली पेश किया उससे कुछ बातें निकल के आई, कुछ जो बातें निकल के उसने क्या नाम दे दिया टीचिंग की भाषा में, हाइपोथेसिस निकल के आई। उन हाइपोथेसिस में से जो हाइपोथेसिस हमारे लिए यूजफुल नहीं थी, इनएप्रोप्रिएट थी, उनको खारिज करने के लिए मैं नया एग्जाम्पल लेके आ गया रोहतक वाला, उसमें से 4 में से 3 बातें क्या हो गई, उड़ गई। अब मैंने कहा क्या नई हाइपोथेसिस और बनाना चाहते हो, रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल 2 बचे हैं, कौन से एग्जाम्पल, दिल्ली और रोहतक, इन दोनों एग्जाम्पल से कुछ नई बात पैदा करना चाहते हो। सर नहीं पैदा हो रही, सर तो इतनी बात समझ में आ रही है, सर प्लेस ही है,
तो ठीक है, तो इस बची हुई जो सिंगल हाइपोथेसिस है इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। इफ दे आर एग्रीड, अगर बच्चे इस बात पे सहमत हो गए हैं कि सर टू टेस्ट ओनली वन रिमेनिंग हाइपोथेसिस, जो कौन सी वाली बची थी, प्लेस के नेम वाली, सर इसी को चेक करके कर लेते हैं ये है कि नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं। तो दे विल बी प्रेजेंटेड, फिर मैं ही पेश करूंगा बच्चों के सामने, और एक नया एग्जाम्पल, वन मोर न्यू एग्जाम्पल पेश कर दूंगा। और ये नया एग्जाम्पल कैसा पेश करूंगा, नेगेटिव। रोहतक कैसा पेश किया था, पॉजिटिव। अब मैं उनके सामने क्या करूंगा कि नेगेटिव एग्जाम्पल पेश करूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट पे जो फॉलो नहीं होगा। और मैंने क्या पेश कर दिया, होम पेश कर दिया। होम भी क्या है, एक प्लेस तो है पर प्रॉपर नाउन नहीं है। होम इज ए प्लेस बट इट इज नॉट ए प्रॉपर ए नाउन। इससे यह समझ में आएगा कि भाई साहब प्लेस केवल मात्र प्लेस होना भी क्या नहीं है, प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल पीछे पेश किया रोहतक, उससे तो दिल्ली के बारे में जो 4 बातें गलत बना के रखे थे, लेटर वेटर वाली बातें, वो उड़ गई। और उनके दिमाग में प्लेस वाली बात दोनों में लगी, रोहतक भी प्लेस है, दिल्ली भी प्लेस है। ये उन्होंने क्या पकड़ी, कॉमन एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी पकड़ी। इस कॉमन में भी कुछ ना कुछ कचरा है, मुझे पता है। ये तो बिल्कुल गोबर था, ये तो आसपास भी नहीं है प्रॉपर के। ये प्रॉपर में नाउन में प्लेस की बात होती है, परंतु हर प्रॉपर नाउन प्लेस का नाम आवश्यक है। रमेश भी आप जानते हैं, रमेश प्रॉपर नाउन तो प्लेस का नाम तो नहीं है। अतः प्रॉपर नाउन का अंतर्गत प्लेस होना भी कोई इसकी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को उड़ाने के लिए एक ऐसा नाम पेश किया जो प्लेस तो था लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं था। और क्या पेश कर दिया, होम। और मैंने कहा देखो बच्चों, मैं होम ले लेता हूं, आप चाहते थे कि बची हुई हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए, चलो टेस्ट कर रहे हैं। होम देखिए, एक प्लेस का नाम है, प्लेस ही होता है होम भी, परंतु ये क्या नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है। नेगेटिव एग्जाम्पल पेश कर दिया, ये पेश कर दिया। इसके बाद में दिस एग्जाम्पल में कोज द एलिमिनेशन ऑफ द, इस एग्जाम्पल पेश करने से जो आखिरी डी वाली जो हाइपोथेसिस थी प्लेस वाली, वो भी क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो गई। यानी चारों हाइपोथेसिस क्या हुई, खत्म। क्योंकि बच्चों ने जो हाइपोथेसिस चारों बनाई थी, चारों की चारों क्या थी, सही नहीं थी, प्रॉपर नाउन की दृष्टि से उचित नहीं थी। तो मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी चारों बातें गलत हैं, मैं तो एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव पेश करके और खुद उनके मुंह से ही क्या करवा दिया, हाँ ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़ है। तो चारों की चारों क्या हो गई, खलास। अब प्रॉपर नाउन फिर सिखाना है, नए एग्जाम्पल लेंगे। देयरफॉर, इसलिए एडिशनल एग्जाम्पल्स और नए लिए जाएंगे। अब मैं नए एडिशनल एग्जाम्पल लेके आऊंगा, और ये नए एडिशनल एग्जाम्पल कैसे होंगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। जैसे कि तिलक नगर एक मैंने और नया ले दिया। ये आप जानते तिलक नगर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल ले लिया। फोर्ट भी प्लेस तो है, परंतु ये क्या है, प्रॉपर नाउन है नहीं है, तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया। और रेड फोर्ट फिर ले लिया, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ऐसे लूंगा जो कि ऐसे नियर बाई होंगे, ताकि बच्चों को ज्यादा बेहतर बात में कि फोर्ट रेड फोर्ट, देखो फोर्ट नहीं है और रेड फोर्ट है, लाल किला है, हर कोई किला किला है, किला है वो तो क्या होता है, कॉमन में जाता है। और रेड फोर्ट है वो क्या है, एक विशेष किले का नाम है, वो वाला कैसा है, प्रॉपर नाउन है। तो अब मैंने 3 एग्जाम्पल पेश कर दिए। तिलक नगर पॉजिटिव एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का, फोर्ट नेगेटिव एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन का, और रेड फोर्ट फिर कैसा है, पॉजिटिव एग्जाम्पल है। अब कहा, इन सभी एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए सोचो कितने एग्जाम्पल अभी तक कुल आ चुके। सबसे पहले दिल्ली पेश किया था, तो यहां ये आ चुके नंबर लिखे पड़े हैं, वो मैंने सीक्वेंस रूप से चल रही है, याद है। रोहतक पे 3 किया था, और फिर अभी आपने चौथा कौन सा पेश कर दिया है, होम चौथा हो गया। इसके बाद में तिलक नगर कौन सा आ गया, 5वां आ गया। फोर्ट कौन सा आ गया, 6वां आ गया। रेड फोर्ट कौन सा आ गया, 7वां। कुल कितने एग्जाम्पल अभी तक आप पेश कर चुके हो, 7 एग्जाम्पल अभी तक आप टोटल पेश कर चुके हैं। इन 7 एग्जाम्पल में से कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव,
सात में से दिल्ली है, वो प्रॉपर नाउन का क्या है? पॉजिटिव एग्जाम्पल है। रोहतक है, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और तिलकनगर जो है ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और रेड फोर्ट ये कैसा है? पॉजिटिव एग्जाम्पल। यानी 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या है? इनमें से पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। और अपने आप 3 क्या बच गए हैं? नेगेटिव। सबसे पहले क्या था? साइकिल। इसके बाद में क्या लिया हम लोगों ने? होम। और अभी अभी क्या लेके आए हैं? फोर्ट। अभी तक इतनी काम हो चुका है। आगे बढ़े। फिर 7 एग्जाम्पल के 4 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव उदाहरणों से आगे चलेंगे। द एनालिसिस ऑफ द अबव एग्जाम्पल, जो अबव 7 एग्जाम्पल जाए हैं, इन 7 का अब क्या किया जाएगा? एनालिसिस एक साथ करेंगे, सभी को एक साथ करेंगे। इससे विल रिजल्ट इन द अमेंडमेंट, इससे बच्चों की हाइपोथेसिस जो पहले बनाई थी उसमें क्या होगा? सुधार। अब मैं लास्ट में प्लेस की ही लेके आया हूं। दिल्ली भी प्लेस है, रोहतक भी प्लेस है, होम भी प्लेस है, तिलकनगर भी प्लेस है, फोर्ट भी प्लेस है, रेड फोर्ट भी प्लेस है। 7 में से 6 नमूने किसके हैं? प्लेस के ही हैं। साइकिल तो प्लेस था नहीं, वो शुरू में उड़ा रखा था, तो इसलिए साइकिल वाला उदाहरण है उससे का तो हमारा बहुत पहले ही खारिज हो चुका। और जो 7 में से 6 बचे वो सारे के सारे क्या हैं? प्लेस के बारे में हैं। अब मैंने लेटेस्ट जो नए उदाहरण लिए थे, देखो तिलकनगर प्रॉपर है, फोर्ट नहीं है, रेड फोर्ट है, दिल्ली भी है, रोहतक भी है। ऐसे उदाहरणों को मैं बार बार पेश करूंगा, पर मैं नहीं बोलूंगा। अगर मान लो सपोज करो इससे भी बच्चों के अंतर्गत सही सुधार नहीं होता, मैं और नए उदाहरण लेते आ जाता। पर एक बार हमें क्या अपना टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए हम एक बार ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने ये 3 उदाहरण नए और पेश किए, इससे बच्चों की जो बनी बनाई पुरानी प्लेस वाली हाइपोथेसिस थी उसमें क्या हो गया है? अमेंडमेंट हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गया है, सुधार हो गया है। और अब बच्चे बोले अरे सर ये समझ में आया, ये तो कैसे प्लेसेस के कहते हैं प्रॉपर नाउन है? स्पेशल प्लेसेस के जो नाम या जो पर्टिकुलर प्लेसेस को कहते हैं। जैसे रेड फोर्ट एक विशेष प्लेस हुआ, रोहतक विशेष प्लेस है, दिल्ली विशेष प्लेस है, तिलकनगर विशेष प्लेस है, इन वालों को कहते हैं आप। क्योंकि ये मैं बार बार खुद बोल रहा था कि तिलक क्या है, तिलकनगर क्या है? प्रॉपर नाउन। ये मैंने हर बार बोला है कि तिलकनगर प्रॉपर नाउन है, रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, रोहतक प्रॉपर नाउन है। तो मेरे चारों उदाहरणों को उन्होंने एक कॉमन एलिमेंट में देखा कि चारों में क्या समानता है। चारों में राजधानी की समानता तो नहीं है, चारों में जनसंख्या की समानता तो नहीं है, चारों में लेटर की समानता तो नहीं है। तो फिर ऐसी क्या? प्लेस की समानता है, लेकिन प्लेस की समानता तो होम में भी है और वो तो किसमें थी? एक हमारे पास फोर्ट में भी है। होम में भी प्लेस और फोर्ट भी प्लेस है। इसका मीनिंग है प्लेस में भी ये क्या से अलग हैं? कैसे रोहतक, दिल्ली, रेड फोर्ट, तिलकनगर फोर्ट और तुम्हारे होम से अलग हैं, पर्टिकुलर प्लेस होने के नाम से अलग हैं। और ये हम चाहते थे ऐसी बात उनके मुंह से आ जाए। जो ऐसी बात आ गई तो हम कहें हाँ जी अब आप ठीक रास्ते आए हो। अब हमारा गोबर उड़ गया सारा। अब कहेंगे इससे दिस विल लीड, ये जो काम की बात चाहिए थी जो उनके मुंह से आ चुकी है, दिस विल लीड टू अटेन। अब बच्चे क्या हैं? प्राप्त कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ने अटेन कर लिया है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिजायर्ड, जो हम डिजायर्ड कॉन्सेप्ट प्रॉपर नाउन का पैदा करना चाहते थे, वो डिजायरेबल कॉन्सेप्ट बच्चों के द्वारा क्या कर लिया गया है? हासिल कर लिया गया। और अब मैं उनके द्वारा बोले गई बात को सिस्टमैटिक वाक्य में ढाल दूंगा। हाँ जी यस, यही होता है। क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, स्पेशल और पर्टिकुलर प्लेसेज आर नोन एज ए प्रॉपर नाउन। जो पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अभी भी ये पूरी तरह की बात नहीं हुई। एक उदाहरण, कुछ इस सीमित उदाहरणों से हम एक बात तक पहुंचे। 7 कुल उदाहरण में से 4 उदाहरण